वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि जोशीमठ में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कितना खर्चा आ सकता है जोशीमठ में घूमने का। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि खाने कितना खर्चा आ सकता है, आपका होटल का खर्चा कितना आ सकता है और टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है जोशीमठ में जो आप जाकर घूम सकते हैं। जोशीमठ उत्तराखंड में पड़ता है और जोशीमठ जब आप जाते हैं ना, जैसे केदारनाथ हम लोग जाते थे तो जोशीमठ बीच में पड़ा था। काफ़ी अच्छी जगह है, हम देखे हैं, काफ़ी मज़ा आता है। वहाँ का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप देख के मतलब कि अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे। चलते हैं आगे, हम आपको बताते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा वीडियो को लाइक कर दो, नए मेहमान तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे जल्दी से। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है जोशीमठ में, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे होटल के बारे में। तो जोशीमठ में टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है वो चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपके सामने ला दिए हैं लिस्ट। कल्प वृक्ष, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, वंशी नारायण, कल्पेश्वर, नरसिंह मंदिर, चिनाब झील, स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन, औली रोपवे। इतने सारे प्लेसेस हैं जहां पर आप जाकर घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। अगर आपका ये जो मैं ट्रिप बता रहा हूँ 4 दिन 3 रात का, अगर आपका इसमें समय बचता है घूमने के बाद तो और दो तीन जगह और भी है जहाँ कर वहाँ पर घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जगह है। अब इन सभी को घूमने में जो खर्चा आने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम आते हैं सीधे होटल के बारे में, क्योंकि होटल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कहीं भी ट्रिप कर रहे हैं और रात को रुकने के लिए सीधे हमें होटल ही चाहिए। ठीक है, अब होटल यहाँ कितने तक का मिल जाएगा इसके बारे में हम यहाँ पर आपसे बातें करते हैं। देखो यहाँ पर ऑनलाइन होटल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन होटल इक्का दुक्का मतलब कि 100% पे 5% या 2% मान के चलो कि ऑनलाइन होटल है यहाँ पर, बाकी सब ऑफलाइन ही होटल है। और जोशीमठ में यहाँ पर होटल आप देखेंगे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आप मान के चलो कि आपको 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में आपको एक रात का होटल आपको मिल जाता है अच्छा रुकने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं जो यहाँ पर रिसर्च करने के बाद हमारा जो आया वैल्यू निकाल कर कि 1000 रुपये में आपको अच्छा होटल मिल जाता है जोशीमठ में रुकने के लिए एक रात के लिए। हमारा 3 रात का खर्चा आ गया सीधे 3000 रुपये। ठीक है, अब आपको बताऊंगा कि कभी भी आप जोशीमठ का प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं भी होटल का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हमसे एक बार कांटेक्ट करेंगे तो उस समय जो भी ऑफ़र अगर चलता होगा तो मैं आपको बता सकता हूं और आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर 9118191220, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट की हम बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये के आसपास में आपका ईज़िली ब्रेकफास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाय कॉफ़ी जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और उसके बाद फ्रूट्स लेना चाहते हो फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ये सब मतलब कम क्वांटिटी में सुबह का नाश्ता होता है हल्का सा, तो वो आप इजीली 100 रुपये में कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं हम मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ खाना में, लंच के बारे में, मतलब कि दोपहर का खाना। अब दोपहर के खाने की हम बात करें तो दोपहर की खाना यहाँ पर आपको इजीली दोपहर का खाना 200 रुपये में हो जाएगा। याद रहे यहाँ पर मटन चिकन मिलता तो है, कम क्वांटिटी मिलता है। अगर वो सब चीज़ें आप खाएंगे थोड़ा सा महंगा हो जाएगा आपका ट्रिप। और देवभूमि है तो थोड़ा सा चिकन ऐड करिएगा। ठीक है, अगर दर्शन से करने जा रहे हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो जो हमारा लंच है वो आपका 200 रुपये के आसपास में आ जाता है। और इस हिसाब से अब हम आगे बात करेंगे डिनर, मतलब रात का खाना कितने का आ जाएगा, ये भी 200 रुपये के हिसाब से आपका आ जाएगा। ठीक है, मतलब लंच हमारा हो गया 200 रुपये, 200 रुपये हमारा हो गया डिनर और 100 रुपये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। टोटल मिलाया जाएगा तो एक दिन का जो खाने पीने खर्चा आएगा वो आएगा 500 रुपये आएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि 500 रुपये जो आया तो हमारा 4 दिन का खर्चा कितना हो गया खाने का, सीधे 2000 रुपये। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे ट्रैवल कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमें प्राइवेट टैक्सी बुक करनी पड़ती है, शेयरिंग में बस बुक करता है, लेकिन वहाँ पर बस कम चलता है, मतलब चलता तो है लेकिन ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है क्योंकि रोड बहुत छोटी छोटी होती हैं। बस भी चलती है, ऐसी बात नहीं है। तो वो इस तरह से आप प्राइवेट व्हीकल जो वहाँ लोकल का जो प्राइवेट व्हीकल है वो आप बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रैवल कॉस्ट आने वाला है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो 3500 रुपये के आसपास में आएगा अगर आप प्राइवेट बुक करते हैं। इसमें भी कम हो जाएगा। याद रहे अगर आप शेयरिंग में बुक करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, बाकी अगर पर्सनली बुक करेंगे तो वो आपका 2 ही 3 जगह जाने में ये 3500 रुपये जो दिख रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं लोग बहुत सारे लोग 200 300 400 500 ऐसे मांगेंगे, 2-4 जगह आपको सीधे 3500 रुपये खत्म। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि हमारा जो जोशीमठ में जो ट्रैवल कॉस्ट है वो 3500 रुपये आता है कहीं भी घूमने के लिए। एक चीज़ याद रखें हमेशा, आप थोड़ा सा लोकल वालों से संपर्क करें। लोकल वाले आपको अच्छी तरीके गाइड करते हैं, और ख़ास करके पहाड़ियों पे तो भाई बात ही मत करो। पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं ना वो काफ़ी ईमानदार और काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, और उनकी जो एक सोच होती है वो सबका हेल्प करते हैं। मैं एक बार फंसा था, मैं एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। मैं केदारनाथ जा रहा था और मैं पौड़ी के आगे जाके फंस गया था। रात के 10 बज रहे थे, उसमें इतनी ठंडी कि हाथ ऐसे ऐसे कँपकपा रहा था, और हम लोग ने गूगल मैप लगाया था उत्तराखंड का, बहुत गलत तरीके से ले जाकर फंसा दिया उस जंगल में। हम रिसर्च भी नहीं किए थे और वो जंगल में जाकर फंस गए। तो एक बगल में गाँव था, याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर एक टीचर थे, उन्होंने हमारी हेल्प की क्योंकि वो बनारस में पढ़े थे। हमने उनसे मदद मांगी तो वो कहा कि आप बनारस से हो क्या, तो उन्होंने हमारा हेल्प किया। मतलब 10 बजे रात को उस समय मतलब कि कुछ नहीं दिख रहा था, हम लोग करे तो करे क्या, कहाँ जाएँ, मतलब एक छत तक नहीं था। तो कभी कभी वो चीज़ें याद करता हूँ तो काफ़ी दिल धड़कने लगता है। मतलब रात का समय है, आप कहीं भी ऐसे जगह जाकर फंस गए हो जहाँ पर कोई आसार नहीं है, खाने तक का मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, और उस भाई साहब ने मुझको खाने तक का दिया। तो बहुत उनका आभारी हूँ मैं, आज भी बहुत याद करता हूँ उनको, बातें भी करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खैर इसको हटाते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे खाने पीने का। हो गया। अब टोटल पूरा खर्चा हम आपको बता दें कितना खर्चा आ सकता है इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। देखो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जोशीमठ में खाने खर्चा हमने बता देता हूँ। सीधे 2000 रुपये खाने का आ गया, 3500 रुपये हमारा आ गया कहाँ का, ट्रैवल टूरिस्ट कॉस्ट, और उसके बाद होटल का आ गया सीधे 3000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये हमने पर नाइट उसका ऐड किया था। अब टोटल खर्चा हमारा जो आता है सीधे आ जाता है 8500 रुपये हमारा टोटल खर्चा आता है जोशीमठ में घूमने का 4 दिन 3 रात का। ये अमाउंट घट भी सकता है, बढ़ भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रिप को किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, खाने ठीक ठाक खा रहे हैं कि बहुत महंगे आइटम्स खा रहे हैं, तो भी ये कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब ट्रैवल कॉस्ट में भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खा पी रहे हैं, ले रहे हैं, और होटल पे भी आप पे डिपेंड करता है कि महंगे होटल ले रहे हैं कि सस्ते होटल ले रहे हैं, कि ये भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप कभी भी जा रहे हो जोशीमठ घूमने के लिए तो आप इतना अमाउंट मत लेके जाना जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम इसका डबल से ऊपर लेके जाना। मतलब कि 8500 में बताया तो 15000, 16000, 17000 रुपये के आसपास में अपना बजट बना के लेके जाओगे तो अच्छे से ट्रिप कंप्लीट कर पाओगे। और ये जो मैं खर्चा बता रहा हूँ एक लोग के लिए बता रहा हूँ, 4 दिन 3 रात का, और ये जब आप जोशीमठ में आ जाते हैं तब का खर्चा ये नहीं कि आप किसी और अदर स्टेट में हो तो उसका भी मैं टिकट का जो आने जाने का मैं जोड़ूँ, ऐसा नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना। बाय।